बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे कि 2 दिन पहले जो हमारे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में तकरीबन सभी इलाकों में जो है वो बारिशें हुई हैं। आया कि ये बारिशें हमारी कमर्शियल एरिया पे लगी हुई फसल, गंदम की फसल और इसी के साथ हमारी दीगर फसलात, बागात और सब्जियात, आया कि इनके लिए ये बारिश फ़ायदेमंद साबित हुई है या नुकसान साबित हुई है। तो खासकर भाइयों इस सवाल थ्रू इन्फॉर्मेशन फार्मर तक शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने हमें कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों ये जो आज से 1-2 दिन पहले मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिशें हुई हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के तकरीबन सभी इलाकों 80% इलाकों में जो है वो बारिशें हुई हैं। हमारी कमर्शियल एरिया पे लगी हुई गंदम की फसल है, आया कि इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। जी बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हुई है, बाराने रहमत हुई है। अल्लाह पाक का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह पाक ने इस क्रिटिकल स्टेज पे, अगर हम देखें कि हमारे फार्मर भी इस वक्त क्रिटिकल स्टेज से के ऊपर चल रहे हैं और इसी के साथ हमारी गंदम की फसल जो है वो क्रिटिकल स्टेज पे एक इंतहाई अहम मरहले से जो है वो गुजर रही है, गोब की हालत में मौजूद है। और बाज़ जगह पे जो है वो हमारी गंदम की फसल पे पोलिनेशन का अमल चल रहा है। इन दोनों स्टेजेस पे अगर हमारी गंदम की फसल को पानी की कमी का सामना करना पड़ जाए, सोका लग जाए, तो हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो खासकर भाइयों इन दोनों स्टेजेस पे पानी की जो, अगर हमारे जो आपाश इलाके हैं, नहरों की बंदिश होने की वजह से और पानी की कमी होने की वजह से हमारे जिम्मेदारों को जो है वो पानी बेहतर नहीं मिला, पूरी मिकदार में पानी नहीं मिला, जिससे उनकी गंदम की फसल काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो सकती थी। और इसी के साथ उनके एक्सपेंस बढ़ जाने थे ट्यूबवेल चलाने से, और अजाफी पानी जहाँ से भी जो अरेंज करते तो उनके एक्सपेंस बढ़ जाने थे। बारिश की वजह से उनके अखराजात में कमी वाक़ हुई है। और इसी के साथ हमारी गंदम की फसल को जो है वो टाइम पे पानी मिल गया है, जिससे उसकी पोलिनेशन बेहतर होगी, उसकी जो गोब का मरला है, उसको जो पानी की ज़रूरत थी वो उसकी पूरी हो गई है। और इसी के साथ जो हमारी गंदम की फसल पिलाहट का शिकार थी, कमज़ोर देखी जा रही थी, फिजा में नाइट्रोजन मौजूद होती है, जो कि जब बारिशें होती हैं तो उस वक्त हमारी फसल को जो है वो फ्री में नाइट्रोजन मिल जाती है, फ्री में यूरिया खाद मिल जाती है। उससे जो है वो हमारी फसल की जो पिलाहट थी, जो कमजोरी थी, वो इस वक्त जो है वो खत्म होने जा रही है। हमारी गंदम की फसल इस वक्त जो है वो लश ग्रीन हो चुकी है। मौसम उसको बेहतर मिलने से जो है वो गंदम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने जा रही है। तो खासकर भाइयों इसी के साथ अगर हम बात कर लें दीगर फसलात के हवाले से, जो हमारे बारानी इलाके हैं उधर जो है वो चने की फसल लगी हुई है, मसूर की फसल लगी हुई है, गंदम की फसल लगी हुई है। उन्होंने अभी तक जो है वो खादें नहीं दी थी, बारिशों का इंतजार कर रहे थे। ये साल हमारे फार्मर के लिए खुश्क साली का देखा जा रहा था। खुश्क साली से बचने के लिए जो अल्लाह पाक ने जो है वो हमें बारिश अता की है। बारिश जो है वो बराने रहमत हुई है। और इसी तरह जो हमारे बारानी इलाके वाले काश्तकार थे उनको खादें देने का जो है वो मौका मिल गया है, और वो भी एक अच्छी पैदावार जो है वो लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें बागात के हवाले से, मुख्तलिफ बागात पे जो है वो इस वक्त हमारी फ्लावरिंग का जो है वो मरहला जारी है। जैसा कि हम बात करें आम के बागात के ऊपर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है, आड़ू के बागात हैं, और इसी तरह हमारे बहुत सारे दीगर जो बागात हैं, आड़ू है, लूची है, इस तरह के जो हमारे बागात हैं उन पर फ्लावरिंग होने जा रही है। और उसको भी जो है वो बेहतर मौसम मिल गया है, बारिश होने की वजह से फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और इस तरह उनके साथ जो टेम्परेचर इस वक्त उनको मिल रहा है, इससे उनकी जो पोलिनेशन का अमल है वो बेहतर होगा। तो खासकर भाइयों इसी के साथ अगर हम नुकसान के वाले से अगर बात कर लें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बारिशें बताई जा रही हैं। अगर इन्हीं दिनों जो है वो बारिशें होती हैं, अगर तो उनका वक्फा बढ़ जाता है, कम बारिशें होती हैं, जैसा कि इस वक्त थोड़ी सी बारिश हुई है, उसके बाद मौसम क्लियर हो गया है, तो जो है वो माहौल में जो नमी थी वो उसका जो तनासब है वो तकरीबन कम ही रहा है। तो अगर आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, तो माहौल में जो है वो नमी का तनासब बढ़ने से हमारी गंदम की फसल पे जो है वो मनफी असरात आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तक वो कोई मसले वाली बात नहीं, अभी फ़िलहाल तक हमारी गंदम की फसल जो है वो फिट है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें होती हैं, उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा चलता है, तो माहौल में नमी का तनासब बढ़ने से उंगी के जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं हमारी गंदम की फसल के ऊपर, जिसे हम जर्दी भी कह रहे होते हैं, जिसे हम येलो रस्ट भी कहते हैं, वो हमारी गंदम की फसल के ऊपर आ सकती है। लेकिन उनके जो हल है वो भी ये है कि हमारे फार्मर ने बहुत अच्छी वैरायटी लगाई हुई है, नई वैरायटी लगाई है, जिनके ऊपर जो है वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद है, कुव्वत मुदाफ़त मौजूद है। उम्मीद है कि हमारी गंदम की फसल पर मनफी असर नहीं होंगे। हाँ, या उन्होंने पुरानी वैरायटीज लगाई हुई हैं, वो हमारी गंदम की फसल के लिए मनफी मतलब कर सकती हैं, उनके ऊपर येलो रस्ट आ सकती है।
तो फार्मर आज से ये गुजारिश है कि अपनी फसल को जो है वो निगरानी करते हुए, पेस्ट स्काउटिंग करते हुए उसका खास ख्याल रखें। जैसे ही उनको येलो रस्ट के जो पैचेज अगर उनको नज़र आते हैं, उनको निशानदेही होती है, तो जल्द से जल्द जो है वो अपनी गंदम की फसल के लिए फंजीसाइड जो है वो अच्छा सा रिकमेंड करें और उसका जो है वो स्प्रे करें। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर फार्मर रात का किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।